अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल समोसा, आलू के समोसे जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और चटपटे हैं। हमने सोचा पहले से बना के रख लें ताकि हमारे रमज़ान में हमारे टाइम की थोड़ी बचत हो जाए, ताकि हम अच्छे से इबादत कर सकें। तो चलते हैं। हम सबसे पहले हमने आलू बॉयल कर लिए थे। ये 4 बड़े साइज़ के आलू हैं। इसको अच्छी तरीके से बॉयल करने के बाद मैंने मैश कर लिया था। थोड़ा हरा धनिया और इसके अलावा कड़ी पत्ता है, हरी मिर्चें कट करके रख ली थी, प्याज़ है वो बारीक काट लिया था। 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच हमने ज़ीरा ले लिया है, थोड़ा-सा इसको कूट लिया था। आधे चम्मच हल्दी, आधे चम्मच चाट मसाला, आधे चम्मच हमने नमक ले लिया है, 1 लीमू का रस इसमें जाएगा और थोड़ी-सी इसमें अजवाइन भी जाएगी। तेल को अच्छी तरीके से गरम कर लिया है, उसमें डाल दिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट आधे चम्मच और उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है ये थोड़ा-सा दरदरा सा कूटा हुआ ज़ीरा और इसके अलावा साबुत धनिया। और इसके डालते ही मैंने इसमें बारीक प्याज़ डाल दी थी और उसको थोड़ा-सा हमने भून लेना है, इसमें से मज़ेदार सी हमारे साथ खुशबू आने लगे, ताकि अच्छे से खुशबू आने लगेगी। उसके साथ ही हमने बाकी मसाले भी इसमें ऐड कर देने हैं, जैसा कि इसमें हमने डाल दिया है हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता, इसमें इसी वक्त डाल देना है और इसको थोड़ी देर के लिए इसी के साथ भून लेना है। इससे ये होगा कि बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आएगा और खुशबू बहुत ही मज़ेदार सी आएगी। जो आलू हमने बॉयल करके मैश करके रखे हुए थे वो भी तमाम इसमें डाल देना है और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। आलू डालने के साथ साथ हमने इसमें ड्राई मसाले भी इसमें ऐड कर देना है, हाथ के हाथ कुटी हुई मिर्चें, हल्दी और नमक, चाट मसाला, अजवाइन, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से इसमें डाल के और बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि ताकि नमक और बाकी मसाले और आलू जो है वो अच्छी तरीके से यकजान हो जाएँ। और साथ ही हमने इसमें ये थोड़ा-सी आधी प्याली भर के हमने हरा धनिया भी इसमें शामिल कर दिया। सही है, ये तमाम चीज़ें इसमें जितनी मैंने आपको पहले दिखाई थी वो सब इसमें जाएँगी, सिवाय अभी इस वक़्त लेमन हम नहीं डालेंगे। इस टाइम अगर लेमन डलेगा तो फिर वो हल्का-सा कड़वाहट आ सकती है लेमन में। तो हमने अभी चूल्हे पे रख के ही इसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया और अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो मैंने अभी पैन में डालने के बाद थोड़ा-सा ये हल्का ठंडा हो गया था, फिर मैंने इसमें देखें पूरा 1.5 लेमन का जो जूस था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा अचार का मसाला भी डाल सकते हैं। अब 2 चम्मच मैदा लेंगे और उसमें थोड़ा-सा पानी डालकर इसकी एक लई की सूरत इसको बना लेंगे और ताकि हमारे ये मांडा पट्टी में लगने के काम आ जाए। इसको हम रख देंगे एक साइड पे। अब मांडा पट्टी ले ली है हमने समोसों वाली और उसको इस तरह से पॉकेट बना लेना है। जितनी मांडा पट्टी बारीक होगी और थिन होगी उतना ही आपका समोसा मज़ेदार सा बनेगा। तकरीबन हाफ़ चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हमने इसमें जो इसका बैटर है वो लिया है और मिक्सचर जो लिया है और फिर ये देखिए इसकी नोक, इसके जो कोने जितने भी हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हमें बंद करना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ी-सी लई भी लगा सकते हैं, पहले भी मैंने लास्ट में लगाई थी, लेकिन मैंने उसके कोनों को बहुत अच्छी तरीके से बंद किया है, वरना ये होगा कि फ्राई करते वक़्त ऑयल जो है वो उसके अंदर चला जाएगा। अच्छी तरीके से बंद करेंगे तो ऑयल अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा और बहुत मज़ेदार से आपके समोसे फ्राई होकर रेडी हो जाएँगे। ये सारे समोसे मैंने रेडी कर लिए हैं। इनको थोड़ी देर के लिए मैंने हवा में रख दिया था पंखे के नीचे, ताकि ये हल्के से ड्राई हो जाएँ। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएँगे तो फिर हमने इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के जो है फ्रीज़र कर लेना है। जब आपका दिल करे, जब रमज़ान में आपका दिल चाहे ये वाले समोसे फ्राई करके खाने का, तो आप निकालें, जस्ट फ्राई करें और अपनी टाइम की बचत करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।